ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु इस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिणावर्ती शंख के विषय में, इसके लाभ के विषय में, घर में इसको स्थापित करने से क्या क्या फल मिलते हैं उसके विषय में, और सिद्ध साधक परिवार में मंत्र संपुटित प्राण प्रतिष्ठित विशेष दक्षिणावर्ती शंख के विषय में। और एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, जिनको धन की क्षेत्र में पीड़ा हो रही हो, जिनके गृह में क्लेश लगा ही रहता हो, वो अवश्य ही इस विशेष मंत्र संपुटित सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख को सिद्ध साधक परिवार से अवश्य प्राप्त कर ले। आप जानते हैं दक्षिणावर्ती शंख समुद्र से निकलता है और उस समय वो निर्बल होता है। यह शंख महत्वपूर्ण और प्रभाव उत्पादक तभी कहलाता है जब यह मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। विशेष मंत्रों से संपुटित चैतन्य दक्षिणावर्ती शंख का ही प्रयोग फलदायक होता है, और ये निश्चित फलदायक होता है, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। साथ में शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है, जिस घर में उत्तम श्वेत वर्ण दक्षिणावर्ती शंख रहता है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है। लक्ष्मी स्थिर होकर स्वयं निवास करती हैं। जिसके घर में चंदन, कपूर, पुष्प, अक्षत आदि से इनकी पूजा नियमित की जाती है, वह कृष्ण के समान सौभाग्यशाली तथा धनपति बन जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंखायम यस्य सद्मानि तिष्ठति मंगलानि प्रकुर्वन्ते तस्य लक्ष्मी स्वयं स्थिरा। तत्पश्चात अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखें तो इसमें भी दक्षिणावर्ती शंख के संबंध में कहा गया है, शंखम चंद्रार्क देवतं मध्ये वरुण देवतन पृष्ठे प्रजापति विद्यादग्रे गंगा सरस्वतीम त्रैलोक्यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रंदेर्तसा शंखम प्रजुयते। अर्थात यह शंख चंद्रमा और सूर्य के समान देव स्वरूप हैं। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा का निवास है। इस शंख में विष्णु जी की आज्ञा से सारे तीर्थ निवास करते हैं और यही कुबेर का ही स्वरूप है। अतः इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके दर्शन मात्र से भी सभी दोष ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाती है। एक बात आप जानते हैं, समुद्र से विभिन्न रंगों और आकारों के शंख आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इनमें अधिकतर शंख वामवर्ती ही होते हैं। जिस शंख का मुख दक्षिण भाग की ओर खुलता है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। ऐसा शंख कभी कभी ही मिलते हैं। तंत्र साधनाओं में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसे लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति समुद्र से होता है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है। इसीलिए इसको
लक्ष्मी सहोदर माना जाता है, इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख को ही लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास बना ही रहता है। दरिद्र व्यक्ति के हाथ में भी ऐसा शंख आ जाता है तो उसके जीवन में समृद्धि और संपन्नता कुछ ही दिनों में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अचानक और अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होते हैं, साथ में यश, सम्मान आदि का भी जीवन में कोई कमी नहीं रहती। शंख जितना बड़ा हो उतना अधिक फलदायक होता है। जिस शंख में कम से कम पाव या आधा किलो पानी समा सके, ऐसे शंख पर प्रयोग करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त होते हैं। और यह भी माना जाता है जिसके पास दक्षिणावर्ती शंख का जोड़ा होता है वह सदा पराक्रमी और विजयी होता है। वह सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। उसके यहाँ से दरिद्रता, असफलता पलायन कर जाते हैं। नियमित रूप से इसके दर्शन, विधि विधान पूर्वक पूजा करने से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं। अगर आप यह दिव्य शंख को दुकान में रखते हैं तो व्यापार में वृद्धि, धन स्थान में रखने से धन में वृद्धि और अन्न में रखने से अन्न वृद्धि होता ही है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। और तभी तो इसीलिए इसको वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के अमृत मंडल से निसिंचित वायु, अंतरिक्ष और ज्योतिर्मंडल को अपने भीतर संजोने वाला यह विशिष्ट शंख जब सिद्ध साधक परिवार में मंत्र संपुटित हो जाता है तो यह शंख आयुवर्धक, शत्रुओं को निर्बल करने वाला, अज्ञान, रोग और अलक्ष्मी को दूर भगाने वाला बन जाता है। इसका प्रयोग अर्घ्य देने के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस शंख को कान के पास ले जाकर सुने तो अपने आप मधुर ध्वनि सुनाई देते हैं, जिससे हृदय प्रसन्न हो जाता है। और अगर इसको आप समुद्र से कितना भी दूर ले जाएं, तभी भी अगर कान में दे तो समुद्र से जैसे आवाज़ें निकलती है, इसके अंदर से ही आपको वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई दे, चाहे आप कोई भी प्रांत में हो पृथ्वी के। इसके संदर्भ में पुलस्त्य संहिता अगर देखें, उसमें महर्षि पुलस्त्य ने कहा है कि लक्ष्मी जी को अगर प्राप्त करना और उसे स्थायी रूप से घर में निवास देने का है तो इसका एकमात्र उपाय दक्षिणावर्ती शंख ही है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से धन देने में समर्थ है और इसके माध्यम से ऋण, दरिद्रता और अभाव मिट जाते ही हैं तथा सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता आ जाते हैं। अगर इसके बाद आप नाथ संप्रदाय में भी देखें तो गोरक्ष संहिता में गुरु गोरखनाथ ने भी दक्षिणावर्ती शंख का महत्व बताते हुए लिखा है कि इसको श्रेष्ठ तांत्रिक प्रयोग करने से तुरंत और अचूक प्रभाव होता है। जैसे मैंने स्वयं अपने शिष्यों को संपन्न कराकर पूर्ण सफलता पाई है। दक्षिणावर्ती शंख को हमेशा लाल वस्त्र में लपेट कर ही रखना चाहिए या इसे स्थापित करते समय लाल वस्त्र इसके नीचे बिछा देने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे लाभ के और प्रभाव के विषय में। इस प्रकार के शंख में जल भरकर मस्तक पर रोज छिड़कने से पापों का नाश होता है। इस विशिष्ट शंख में जल भरकर पूजन करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। पूजन के बाद इस शंख में दूध भरकर यदि स्त्री पिए तो उसके निश्चय ही पुष्ट संतान होते हैं। यदि इस प्रकार का शंख घर में होता है तो किसी प्रकार का रोग या संकट
घर में व्याप्त नहीं हो पाता। यदि इस शंख के सामने नित्य अगरबत्ती जलाया जाए तो इस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती ही है, राज्य में सम्मान होता है तथा व्यापार में वृद्धि होता है। आखिरी में जिसके घर में शंख होता है उसके घर में अक्षय भंडार बना रहता है, ये निश्चित है और इसकी पुष्टि हम करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख तंत्रोक्त से रूप से भी तभी प्रभाव होता है जब वह प्राण संजीवनी प्रक्रिया से मंत्र सिद्ध तथा प्राण प्रतिष्ठा युक्त हुआ हो, और इस प्रकार का शंख अत्यधिक दुर्लभ एवं प्रभाव युक्त होता है। बिरले ही ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में इस प्रकार का दुर्लभ शंख होता है। जिनको यह दिव्य शंख को प्राप्त करना हो वो आज ही सिद्ध साधक परिवार से संपर्क करें और दक्षिणावर्ती शंख प्राप्त करने हेतु निवेदन करें। आपका निवेदन प्राप्त होने के 21 दिन बाद दक्षिणावर्ती शंख भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस शंख को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा करने की जो विधि और जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही जटिल एवं श्रम साध्य होता है। चैनल में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।